जिस एग्जाम का सिलेबस ही पता ना हो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना कितना मुश्किल है। साउंड स्कैरी राइट, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ एनआईडी। एनआईडी कभी भी डिटेल सिलेबस ऑफिशियली रिलीज नहीं करता। नो प्रॉपर टॉपिक लिस्ट, नो फिक्स पैटर्न, और इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो टुडे लेट्स ब्रेक दिस मिस्ट्री। 50% लॉजिक, 50% क्रिएटिविटी और नो कन्फ्यूजन। जो डिटेल्स मैं शेयर कर रही हूँ ये एनआईडी 2026 ब्रोशर और पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स के बेसिस पर हैं, क्योंकि एनआईडी 27 का ब्रोशर अक्टूबर 26 में एक्सपेक्टेड है। तब तक ये बेस्ट डायरेक्शन है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। व्हाट डज एनआईडी एक्चुअली टेस्ट? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें कि एनआईडी एग्जाम नॉलेज टेस्ट नहीं करता। इट टेस्ट हाउ यू थिंक, हाउ क्रिएटिवली यू थिंक and communicate your ideas through the sketch. NID एग्जाम में 2 राउंड्स होते हैं, NID प्रीलिम्स और NID मेंस। प्रीलिम्स में मेन फोकस होता है विजुअल डिजाइन एबिलिटी, क्रिएटिव एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, मतलब आप कितना क्रिएटिवली ऑब्जर्व करते हैं, इमेजिन करते हैं और आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। की एरियाज जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हैं डिज़ाइन थिंकिंग, मेंटल विजुअलाइजेशन, कंपोजिशन एंड लैटरल थिंकिंग। बेसिक मैथ्स भी थोड़ा आ सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ओरिजिनल थिंकिंग इज मोर रिवॉर्डेड दैन परफेक्ट ड्राइंग। पहला सेक्शन होता है कैट, मतलब क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। ये सेक्शन एनआईडी का सोल होता है। इसमें ड्राइंग एंड स्केचिंग करनी होती है। इसे प्रिपेयर करने के लिए पर्सपेक्टिव ड्राइंग, शेडिंग, लाइट एंड शैडो, टेक्सचर, कंपोजिशन जैसे टॉपिक प्रिपेयर करने होंगे। यू विल ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन योर विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन पावर, जो हेल्प करेंगे डूडलिंग में, शेप को ट्रांसफॉर्म करने में, स्केचेस के थ्रू स्टोरी क्रिएट करने में और रैंडम सिनेरियो इमेजिन करने में। मतलब नॉर्मल थिंकिंग नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग। डिज़ाइन फंडामेंटल्स जैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स, कलर थ्योरी, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, टाइपोग्राफी बेसिक्स, इनोवेशन माइंडसेट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिफोर आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट सेक्शन, आपको ये बता दूं कि एनआईडी एग्ज़ाम हमेशा से ड्राइंग हैवी एग्ज़ाम रहा है। पास्ट ईयर पेपर में क्रिएटिव और एप्टीट्यूड का परसेंटेज वैरी हुआ है, जहां 60 to 80% ड्राइंग और 40 to 20% एप्टीट्यूड पूछा गया है। एनआईडी 2026 वॉज अ रियल शॉक, जहाँ पे 100% एग्जाम वॉज ओनली क्रिएटिविटी। You heard me right, 100% ड्राइंग का पेपर आया, there was no aptitude questions. बट गाइज मैं बता दूं कि एनआईडी एग्ज़ाम इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि आप कोई सेक्शन छोड़ नहीं सकते। आपका प्रिपरेशन 360 डिग्री होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट प्रिपेयर एप्टीट्यूड एज वेल। पता नहीं 2027 एग्जाम में क्या सरप्राइज हो। तो समझते हैं गैट यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या पूछा जा सकता है। पहले बात करते हैं लॉजिकल की, मतलब विजुअल रीजनिंग, जिसमें पैटर्न रिकॉग्निशन, ऑड वन आउट, मिरर इमेजेस, फेशियल मैचिंग जैसे टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए। ये पजल टाइप क्वेश्चन होते हैं जो ब्रेन को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल एबिलिटी, जिसमें लॉजिकल पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, क्यूब फोल्डिंग, वेन डायग्राम्स, सिंपल बट ट्रिकी थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है। जनरली देखा गया है कि अगर एनआईडी में एप्टीट्यूड पूछा गया है तो ज़्यादा नॉन वर्बल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी कम ही आता है, पर आए तो रेशियो नंबर्स, सिंपल कैलकुलेशन जैसे बेसिक टॉपिक्स आते हैं, नो एडवांस मैथ्स। इंग्लिश लैंग्वेज में भी बेसिक ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सिंपल अंडरस्टैंडिंग इनफ होती है। नेक्स्ट है जीके एंड डिज़ाइन अवेयरनेस। ये पार्ट इग्नोर नहीं करना चाहिए। In this topic, current affairs, design history, Indian art and culture, famous brand and logos include होते हैं। मतलब दुनिया में डिज़ाइन कहाँ यूज़ हो रहा है ये समझना इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है एनआईडी मेंस एग्जाम, द रियल टेस्ट। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, देन कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेज, स्टूडियो टेस्ट। ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल होता है। इसमें मटेरियल मैनिपुलेशन, सेंसरी टेस्ट और लाइव स्केचिंग या डूडलिंग पूछा जा सकता है। मटेरियल मैनिपुलेशन मतलब आपको दिया जा सकता है मटेरियल लाइक क्ले, वायर, कार्डबोर्ड्स, स्ट्रिंग्स, और आपको एक मॉडल बनाने के लिए बोला जाएगा। सेंसरी टेस्टिंग में आपकी ऑब्जर्वेशन चेक होती है,
through your audios, visuals, touch-based tasks, लाइव स्केचिंग या डूडलिंग में आपको स्पॉट पर ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है. Like objects, situation, creative ideas, they may also take some group activities like storytelling. तो ये था एक broad understanding of NID syllabus. अगर syllabus थोड़ा भी समझ आया हो तो बाकी काम focus clear होने से हो जाएगा. Let's summarize. 3 most important preparation areas. First is observational skills. Daily life को notice करो. छोटी details को design ideas में convert करना सीखो. सेकेंड इज डिज़ाइन थिंकिंग. यूज़र की प्रॉब्लम समझो और उसका क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचो. थर्ड इज प्रोटोटाइपिंग माइंडसेट. 2D आइडियाज़ को 3D फॉर्म में इमेजिन करना प्रैक्टिस करो. अगेन रिमेंबर, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन NID 2026 ब्रोशर और पास्ट ईयर पेपर्स के बेसिस पर है. NID 27 ब्रोशर अक्टूबर 26 तक रिलीज होगा. अगर कोई चेंजेस आते हैं वी विल बी द फर्स्ट वन टू अपडेट यू. बट अगर आप अभी से ये एरियाज़ कवर करना स्टार्ट करते हो तो आप ऑलरेडी राइट डायरेक्शन में हो. टू नो मोर, कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट ऑन 6360286360 एंड बुक अ फ्री काउंसलिंग. NID का एग्ज़ाम अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है बट प्रिपरेशन डायरेक्शनलेस नहीं होनी चाहिए. I am also sharing a set of PDF with this video which has all the basic details of NID exam syllabus. If you have further queries, feel free to ask me in the comment box. If this video helped you finally understand what to study for NID 2027, like the video and share it with your friends and subscribe for more preparation guidance. And don't forget to tell me in the comment which designer would you like to become in future.